सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज ही इस वीडियो में हम लोग 2 अगस्त के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो आज का यहाँ पे हम लोग का प्रथम प्रश्न क्या है कि हाल ही में बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो हाल ही में जो है बिहार राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष जो है वो अश्वमेघ देवी जी को है जो है नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में लद्दाख का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया। ए करजौक, बी नुब्रा, सी लेह या फिर डी कारगिल। तो जो उसका सही आंसर क्या है, डी कारगिल। तो अभी हाल ही में जो है लद्दाख का पहला महिला पुलिस स्टेशन कारगिल में खोला गया, महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबर मिस्टर इंडिया का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ए बेंगलुरु, बी गोवा, सी मुंबई या फिर डी हैदराबाद। तो जो उसका सही आंसर क्या है, बी गोवा। तो अभी हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबर मिस्टर इंडिया का आयोजन गोवा में किया जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में टाटा मोटर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। ए के कृतिवासन, बी आर मुकुंदनन, सी राजेश कनन या फिर डी प्रवीण सिंह। तो जो उसका सही आंसर क्या है, सी राजेश कनन। तो अभी हाल ही में टाटा मोटर्स का अध्यक्ष जो है वो राजेश कनन जी को नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र सरकार को समर्पित किया है। ए सीकर, बी सिरोही, सी चूरू या फिर डी बांडमेर। तो जो उसका सही आंसर क्या है, ए सीकर। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीकर राजस्थान में 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को जो है समर्पित किया है। और ये क्या है, तो इन केंद्रों को खोलने का मकसद किसानों को खेती के बारे में जागरूक करना और खेती संबंधित मशीनरी, बीज अच्छी दरों पर उपलब्ध कराना है। और इन केंद्रों की मदद से किसानों की समस्याएं एक छत के नीचे ही हल हो सकती है। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में अडानी ट्रांसमिशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ए अदानी ग्रीन, बी अदानी पावर सॉल्यूशन, सी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन या फिर डी अदानी विरमल पावर सॉल्यूशन। तो जो उसका सही आंसर क्या है, सी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। तो अभी हाल ही में जो है अडानी ट्रांसमिशन का नाम बदलकर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन रख दिया गया है। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में चर्चा में रही बाल श्रमिक विद्या योजना का संबंध किस राज्य से है। ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या फिर डी छत्तीसगढ़। तो जो उसका सही आंसर क्या है, बी उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में चर्चा में रही बाल श्रमिक विद्या योजना का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। और उत्तर प्रदेश में जो है पहले से ही 20 जिलों में इस योजना को जो है चलाया जा रहा है। और इस साल जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 75 जिलों में जो है इस योजना को चलाने की शुरुआत की। और इसका उद्देश्य क्या है, तो 75 जिलों में जो है 5000 बच्चों को लेकर के इस योजना को चलाए जाने का जो है टारगेट किया गया है। अब ये बाल श्रमिक विद्या योजना क्या है, तो बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा योजना के तहत बालकों को हर महीने 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि बालिकाओं को 1200 हर महीने प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य 2000 बच्चों को योजना से जोड़ने का था, जिसे पूर्ण कर लिया गया है। और इस बार कितना है, तो 5000। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली जाएगी। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी न्यू दिल्ली या फिर डी महाराष्ट्र। तो जो उसका सही आंसर क्या है, ए मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी जो है वो मध्य प्रदेश में खोली जाएगी। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में विश्व IVF दिवस कब मनाया गया। ए 30 जुलाई, बी 31 जुलाई, सी 25 जुलाई या फिर डी 28 जुलाई। तो इसका सही आंसर क्या है, सी 25 जुलाई। तो हाल ही में विश्व
IVF दिवस जो है वो 25 जुलाई को मनाया गया। ये IVF दिवस क्या है और क्यों मनाया जाता है? तो इस प्रक्रिया को IVF कहा जाता है और IVF का चलन पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी कारण से अगर माँ ना बन पाती है तो यह प्रक्रिया उनके लिए तकनीक वरदान है। बांझपन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस तकनीक के बारे में पीड़ितों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व IVF दिवस जो है 25 जुलाई को मनाया जाता है। तो अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि हाल ही में जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए चाइना, बी इंडिया, सी तजाकिस्तान या फिर डी श्रीलंका। तो जो उसका सी आंसर क्या है? ए चाइना। तो अभी हाल ही में जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन चाइना में किया गया और भारत ने जो है इस चैम्पियनशिप में जो है भारत टोटल 5 मेडल लेके आया है, जिसमें से 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल भारत इस चैम्पियनशिप में लेकर के आया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? ए रानी मेहता, बी कैसी फेयर, सी क्रिस लीवर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उसका सही आंसर क्या है? बी कैसी फेयर। तो हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कैसी फेयर बनी है और इनकी उम्र कितनी है? तो 16 वर्ष। और इस कप का आयोजन अर्थात इस खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो है इसका आयोजन किया गया था। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए डॉक्टर ओम प्रकाश कौल, बी रूपा पाई, सी एस हुसैन जैदी या फिर डी ऋषिराज। तो जो उसका सही आंसर क्या है? डी ऋषिराज। तो हाल ही में कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक ऋषिराज ने लिखी है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? ए 27 जुलाई, बी 28 जुलाई, सी 29 जुलाई फिर डी 30 जुलाई। तो जो उसका सही आंसर क्या है? डी 30 जुलाई। तो हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया गया। और ये क्या है? तो ये जो है अगर किसी ऐसा बहुत होता है इंडिया में कि मानव की तस्करी होती है और लड़कियों की भी तस्करी होती है। तो कुछ लड़कियों से जो है मजदूरी करवाई जाती है, कुछ मनुष्यों से मजदूरी करवाई जाती है और कुछ लड़कियों से जो है उनका यौन शोषण होता है इस तस्करी के ज़रिए। तो ये जो है 30 जुलाई ये लोगों को मानव तस्करी के खिलाफ जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो इस बार की इसकी थीम क्या थी कि रीच एवरी विक्टिम फॉर ट्रैफिकिंग, लीविंग नो वन बिहाइंड। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? ए बेंगलुरु, बी वाराणसी, सी नोएडा फिर डी गुरुग्राम। तो जो उसका सही आंसर क्या है? ए बेंगलुरु। तो हाल ही में जो है वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु है और बेंगलुरु जो है इस तालिका में 41वें स्थान पे आता है। और वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में क्रच नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी हरियाणा। तो जो उसका सही आंसर क्या है? डी हरियाणा। तो हरियाणा जो है क्रच नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। इससे पूर्व जो है इस नीति को राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रच योजना के नाम से जाना जाता था। इसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के जो बच्चे 6 माह से 6 वर्ष की आयु तक होते हैं उनको जो है दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान करना है। ऐसा होता है कि अगर कोई कंपनी है फिर इंडस्ट्री है तो वहाँ पे अगर कोई महिला है जिनका जो है छोटा बच्चा है तो वो कंपनी उन महिलाओं को उनके बच्चों के लिए जो है केयर टेकर देने के लिए या फिर उनका ध्यान रखने के लिए जो है इस नीति को जो है आयोजित करने के लिए बाध्य है। और वो कब बाध्य है? जब उनकी कंपनी या फिर इंडस्ट्री में 50 से ज़्यादा औरतें हो और जो भी 50 से ज़्यादा औरतें हैं उनके जो बच्चे हैं 6 माह से 6 वर्ष की आयु के बीच में है तो वो इंडस्ट्री
क्रैक नीति योजना को लागू करने के लिए बाध्य है। और अगर 50 से कम महिलाएं हैं तो ये उस कंपनी या फिर इंडस्ट्री पे निर्भर करता है कि ये इस योजना के ज़रिए उन महिलाओं को सेवा प्रदान करते हैं या नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस राज्य में सावनी परियोजना शुरू की गई, और इसका सही आंसर क्या है? ए, गुजरात। तो हाल ही में जो है गुजरात में सावनी परियोजना शुरू की गई। इसका पूरा नाम क्या है? तो सौराष्ट्र नर्मदा अवतार सिंचाई योजना। तो ये क्या है कि सावनी यानी सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवनदायी परियोजना है। इसके तहत नर्मदा नदी में आने वाले अतिरिक्त 1 मिलियन एकड़ फीट अर्थात 43,500 मिलियन क्यूबिक फीट पानी को सौराष्ट्र के 11 सूखाग्रस्त जिलों के 115 मौजूदा जलाशयों में भरने की जो है ये योजना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की 4थी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, गोवा। तो अभी हाल ही में जो है G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की 4थी बैठक का आयोजन गोवा में किया गया। और इस बार की इसकी थीम क्या है गोवा में? तो फ्यूल फॉर फ्यूचर। और पहला जो आयोजन है वो बेंगलुरु में किया गया था, दूसरा गांधीनगर और तीसरा आयोजन मुंबई में किया गया था। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? ए, श्रीलंका, बी, इंडिया, सी, मालदीव, डी, बांग्लादेश। तो जो इसका सही आंसर क्या है? बी, इंडिया। तो हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता भारत कर रहा है, और इसकी अध्यक्षता जो है भारत 2027 तक करेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो क्या है कि हाल ही में IPCC अर्थात इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? ए, जिम्स केया, बी, पेन गॉक्शन, सी, लिंडा याकोरिना, या फिर डी, डिल्मा रूसेफ। तो जो इसका सही आंसर क्या है? ए, जिम्स केया। तो हाल ही में IPCC के जो है नए अध्यक्ष जिम्स केया को नियुक्त किया गया है। और जलवायु परिवर्तन पे अंतर सरकारीय पैनल IPCC अर्थात इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC अंतर सरकारीय वैज्ञानिक नियामक है। यह संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक पैनल है जो जलवायु में बदलाव और ग्रीन हाउस गैसों का अध्ययन करता है और इनका जो है ध्यान रखता है। और इसकी स्थापना अर्थात IPCC की स्थापना सन 1988 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में प्राप्त है, अर्थात इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में स्थापित है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।